इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 10 वचन 35 और 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि अपना हियाव न छोड़ो। हियाव न छोड़ना यानी हिम्मत नहीं छोड़ना। हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें पापों की क्षमा मिलती है, अनंत जीवन का वादा मिलता है। यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया था कि पापियों के पापों का दंड खुद पर उठाकर पापियों को बचाए। और जितने सारे लोग उस महान यीशु पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान किया है और उसे अपने हृदय में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके पापों का पश्चाताप करते हैं, उन्हें वो पापों की क्षमा करता है और उन्हें अनंत जीवन का वादा करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसके बाद तुरंत स्वर्ग में अर्थात अनंत जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होता है, परंतु पापों की क्षमा पाने के बाद एक लंबे समय तक हमें धरती पर रहना पड़ता है। और इस समय में हमें एक बात की ज़रूरत है, अपने हिम्मत को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करके जो ज़िंदगी हम जीते हैं वो एक विश्वास की ज़िंदगी है, विश्वास का सफ़र है। और इस विश्वास के सफ़र में हर दिन हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और उन सारे समयों में हमें परखा जाता है, ये परखा जाता है कि क्या हमारा विश्वास सच्चा है, मजबूत है, या क्या हमारा विश्वास दुर्बल है और मरा हुआ सा विश्वास है। विश्वास में दो भाग होते हैं, मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास। कई लोग बस अपने मुंह से बोलते हैं, हाँ मेरा विश्वास है, हाँ मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों के पास घुटने नहीं टेकते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने विश्वास का कदम नहीं उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज तक आपने बहुत सारे लोगों को प्रार्थना घर के बारे में बताया होगा। उनके दर्द को, दुख को, पीड़ा को देखकर आपको लगा होगा, यदि ये भी प्रार्थना में आते तो कितना अच्छा हो जाता, इनका दर्द निकल जाता, इनकी बीमारी ख़त्म हो जाती, इन्हें व्यसन से छुटकारा मिल जाता। परंतु आपको ये दिखाई देता है कि जब आप उनको बोलते हैं, वो कई बार ऐसा जवाब देते हैं, हमारा विश्वास है, आएंगे, हम आएंगे एक दिन। आप उनको कहो आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है, यदि आपको इतने दूर आने नहीं हो रहा है तो कम से कम YouTube पर प्रार्थना तो देखो, प्रवचन तो सुनो। उसके लिए भी उनका जवाब रहेगा, हाँ 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 करेंगे, हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। एक कदम भी विश्वास में उठाते नहीं है, केवल विश्वास से बोलते हैं। ये है मरा हुआ विश्वास। जीवित विश्वास की कितनी सारी घटनाएं बाइबल में लिखी हुई है। यीशु मसीह एक घर में था, पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने के लिए ज़रा भी जगह नहीं थी। और ऐसे समय में कई मनुष्य
एक व्यक्ति को उठाकर लाए, खाट पर उठाकर लाए जिससे लकवा हुआ था। लेकिन उस घर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि उस मनुष्य को यीशु तक पहुंचाना मुमकिन ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ये लोग उस घर के ऊपर चढ़ गए, घर का छत निकाला और उस मनुष्य को खाट सहित यीशु के सामने रखा। बाइबल कहती है उनका विश्वास देखकर यीशु ने उस मनुष्य से कहा, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। और कुछ ही पल में यीशु ने दूसरी बार कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और तुरंत ये मनुष्य उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग वहाँ आए थे उस मनुष्य को लेकर, क्योंकि उन्हें पता था यीशु उसे चंगा कर सकता है। परंतु उस घर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि उस मनुष्य को यीशु तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था। तो क्या वो वापस चले गए? उन्होंने जो भी किया बड़ा अजीब लग रहा है और बहुत कठिन बात है। आप मुझे बताओ, क्या ये आसान बात है? और उस ज़माने के घर यानी 10 बाय 10 का कमरा नहीं रहता था। उस ज़माने के घर भी बड़े बड़े होते थे। ये लोग उस घर के ऊपर चढ़े, उस मनुष्य को खाट सहित ऊपर चढ़ाया और छत निकालकर धीरे 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 यीशु के सामने रखा। बताओ कितना बड़ा विश्वास दिखाया। यह है जिंदा विश्वास, इसे जिंदा विश्वास कहते हैं। इसलिए तो यीशु उन लोगों पर खुश हो गया जिन्होंने ऐसी कठिन हालत में उसको वहाँ पर यीशु के सामने रखा। उनके विश्वास को देखकर, बाइबल कहती उनके विश्वास को देखकर, उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उस मनुष्य को एक पल में चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा विश्वास परमेश्वर हमारे हृदय में देखना चाहता है। मरे हुए विश्वास के लोग बहुत सारे हैं जो यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के पास प्रार्थना भी करते होंगे, किसी चर्च के सामने से गुजरते हैं तो बस ऐसा करते भी होंगे, बस अपनी आस्था को यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में उनका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास रहता है। हालेलुया। मुझे लगता है 1-2 सप्ताह के अंदर ही एक भाई ने यहाँ गवाही दी थी, तब उन्होंने ऐसा कहा कि वो हमेशा अपने यहाँ सामने से काम पे जाते हैं, जब जब यहाँ से गुजरते हैं प्रार्थना घर के सामने रास्ते पर आने के बाद वो रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस भाई के अंदर जीवित विश्वास है। उसे मालूम है यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, मुझे यूं ही यहाँ से भागना नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करके आगे बढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु पर जीवित विश्वास करने के बाद अनंत जीवन का वादा तो मिलता है, परंतु अनंत जीवन में तुरंत पहुंचते नहीं है। हमें एक लंबे समय तक दुनिया में रहना पड़ता है और ये जो विश्वास का सफ़र होता है, उस विश्वास के सफ़र में कई बार हमारा विश्वास बेहोश हो जाता है, कई बार मर जाता है, क्योंकि ऐसी चुनौती आती है, ऐसे संकट आते हैं, ऐसी परीक्षा की घड़ी आती है कि हम पीछे हटते जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमें वहीं सिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हमें धीरज रखना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उस प्रतिज्ञा का फल पाने का इंतज़ार करना है। हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, जिसने वादा किया है वो झूठा नहीं है, जिसने वादा किया है वो कभी फंसाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुत सारे लोगों ने जीवन में फंसाया होगा। भाई ने बोला होगा बहन को,
मत डर, तेरी बेटी की शादी नज़दीक आएगी ना, मैं तुझे 50,000 रुपये की मदद करूँगा। बहन बड़ी खुश है, मेरी बेटी की शादी आ जाएगी नज़दीक, भाई मेरी मदद करेगा। जब बेटी की शादी पड़ती है, बहन अपने भाई के पास पैसा मांगती है। भाई बोलता है क्या है ना, फ़िलहाल मेरे पास ही नहीं है, मेरे घर में तंगी चल रही है, होता तो मैं तुझे ज़रूर दे देता, परंतु अभी मेरे पास नहीं है। क्या हो गया? भाई ने फंसाया, भाई ने फंसाया। उसने कई साल पहले बहन को बोला था, बहन गरीब थी और उसको बोल के रखा था बेटे की शादी पड़ेगी, मत डरना, मैं तेरी पैसे की मदद करूँगा। और जब वो समय आता है वो मुंह मोड़ लेता है। ऐसा हम अनुभव बहुत बार करते हैं, बहुत बार। परंतु ध्यान में रखना, हमने जिस पर विश्वास किया है और जिसके द्वारा वचन प्राप्त किया है, प्रतिज्ञा को प्राप्त किया है, वो ऐसा फंसाने वाला कोई झूठा व्यक्ति नहीं है, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। जिसने वादा किया है, जिसने प्रतिज्ञा की है, वो सच्चा है, वो फंसाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या ज़रूरी है? हमें उसकी ओर देखते रहना है और हिम्मत नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप बाइबल में परमेश्वर के बहुत सारे धर्मी लोगों के बारे में पढ़ोगे और आप ये भी पढ़ोगे कि उन्हें कैसे कैसे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। आप कहोगे ये तो परमेश्वर के धर्मी लोग थे, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, परमेश्वर उनके साथ रहता था, परमेश्वर उनसे बातें करता था, तो भी इन्हें संकट से गुजरना पड़ा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हो रहा था? जब जब वे संकट से, दुख से, परेशानियों से, परीक्षाओं से गुजर रहे थे, वे अपने विश्वास पर अटल थे, क्योंकि उनका ध्यान संकट की ओर नहीं था, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था। उनका ध्यान परीक्षाओं की ओर नहीं था, जो दुख और दर्द उनके सामने आ रहे थे उनकी ओर नहीं था, इस दुख और दर्द से जो उन्हें बाहर निकालता है उसकी ओर था। और इसलिए सारी परीक्षाओं में वे अटल रहे विश्वास में और आगे बढ़ते रहे। और यही संदेश इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको देना चाहता है, सबको। हियाव मत छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। हिम्मत मत छोड़ो, इसका प्रतिफल बड़ा है। अंत तक दृढ़ बने रहो, अंत तक विश्वास में अटल रहो। समझो कोई मनुष्य विरार स्टेशन में ट्रेन पे बैठा, चर्चगेट जाना है, और चर्चगेट ट्रेन में बैठ गया। विरार के बाद नाला सुपारा गया, वसई गया, नायगांव गया, एक एक स्टेशन आगे बढ़ता गया और वो परेशान हो गया, क्योंकि हर स्टेशन पे भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ते जा रही है। जब भी वो विरार स्टेशन में बैठा था, बड़े आराम से बैठा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, ट्रेन में भीड़ बढ़ती गई, वो बड़ा परेशान हो गया। कब आएगा चर्चगेट, कब आएगा चर्चगेट? लगता है चर्चगेट आएगा ही नहीं, इतनी भीड़ हो रही है, लगता है मैं वहाँ पहुँचूँगा ही नहीं। और बीच में कहीं बोरीवली में या अंधेरे में वो उतर गया तो क्या चर्चगेट पहुँच जाएगा? टिकट तो निकाला है, चर्चगेट का टिकट हाथ में है, बराबर ट्रेन में भी बैठा था, लेकिन गलती क्या की? हियाव छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी और बीच में ही उतर गया, वहाँ पहुँचा नहीं। टिकट हाथ में है, ट्रेन बराबर है, लेकिन गलती ये की कि हिम्मत छोड़ दिया, धीरज नहीं रखा। परमेश्वर के राज्य में धीरज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। धीरज धरना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने पापों की क्षमा पाई है, इसका मतलब आपके हाथ में टिकट आ गया है। आप प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, परमेश्वर के रास्ते से चल रहे, इसका मतलब आप सही ट्रेन में बैठे हैं, आप सही ट्रेन में बैठे, हाथ में टिकट भी मिल गया है। लेकिन यदि आपने बीच में हियाव छोड़ दिया तो आप उस प्रतिज्ञा के फल को कभी प्राप्त नहीं करोगे। वचन कहता है हमें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उस प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करें।
हालेलुया। ये जो सफ़र है इसमें हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रेम करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्षमा करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? दान दे दो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सेवा करो। यह है परमेश्वर की इच्छा, यह है परमेश्वर का मार्ग। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, परमेश्वर की इच्छा हम बाइबल में से जानते हैं, उसके वचनों से जानते हैं, और हमारे अंदर जो उसका पवित्र आत्मा है, जो हमारा अगुवा है, वो भी हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगुवा हमें हर दिन हर पल बताते रहता है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। दो तरफ से हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस इच्छा को पूरा करते करते आगे बढ़ते रहना है। संकट आ जाएंगे, मुसीबतें आ जाएंगी, और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचन को पूरा करने से भी हमारे जीवन में संकट आता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से भी हमें कई सारे रुकावटों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। ऐसा मत कहो मैंने आज प्रभु की इच्छा को पूरा किया, तुरंत कल मुझे उसका फल मिलना चाहिए। आपको धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हिम्मत नहीं छोड़नी है। शैतान ने हमें फंसाने की कितनी भी कोशिश की, लालच में गिराने की कोशिश की, हमें निराश करने की और पीछे हटाने की कोशिश की, तो भी हमें हिम्मत से आगे बढ़ना ज़रूरी है। जो लोग बीच में उतर जाते हैं वे ऐसे नाकामयाब लोग हैं जिनके हाथ में ट्रेन का टिकट था, जो सही ट्रेन में बैठे हुए थे लेकिन पहुँचे नहीं। गलती परमेश्वर की नहीं है, गलती आप ही की है कि आपने धीरज छोड़ दिया, हियाव छोड़ दिया और आप बने नहीं रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कहोगे गए 6 महीना से मेरे कमर में दर्द है, मैंने बहुत बार प्रभु से प्रार्थना की है, बहुत बार मैंने वचनों को बोला है, मैंने बहुत बार प्रार्थना का तेल लगाया है, पता नहीं प्रभु मुझे ठीक करेगा या नहीं करेगा। कई बार हम अपने मन ही मन में परमेश्वर को दोष भी लगाते हैं। इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने वचन बोलते जा रहा हूँ, इतना बाइबल पढ़ते जा रहा हूँ, तो भी तू क्यों नहीं सुन रहा है, तू क्यों नहीं देख रहा है। वचन कहता है हियाव मत छोड़ो, इसका प्रतिफल बड़ा है। हिम्मत मत छोड़ो, इसका प्रतिफल बड़ा है। हो सकता है आपके आसपास के पड़ोसी भी आपको हंस रहे हैं, यीशु यीशु कर रहा है, प्रार्थना में जा रहा है, क्या मिला है तुमको, क्या मिला है तुमको। हंसने वाले बहुत हैं और वो तो हंसते रहेंगे, लेकिन वो जो हंसते हैं ना, वो भी आपकी परीक्षा है कि उनके हंसने से आपका हियाव टूट रहा है या आप तो भी बने हैं। आप नूह के बारे में जानते हैं। नूह को परमेश्वर ने कहा था मैं पृथ्वी पर बड़ा जल प्रलय लाने जा रहा हूँ, बड़ा जल प्रलय, कोई जिंदा नहीं रहेगा, परंतु मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाना चाहता हूँ। ये परमेश्वर के साथ चलने वाला एक धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि पूरे संसार के साथ इस मनुष्य का विनाश हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला धर्मी मनुष्य था। तो परमेश्वर उसे बता रहा था ऐसा ऐसा जहाज बनाना। परमेश्वर ने उसको सारे नाप बताए, जहाज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सब बता दिया। और नूह अपने 3 बेटों को लेकर काम पे लग गया, दिन रात काम कर रहा था। परमेश्वर ने जैसे नाप दिए थे वैसे वो बड़ा सा जहाज बना रहा था। अजीब बात कर रहा था, दुनिया उसे हंस रही थी, दुनिया उसे पागल बोल रही थी। जब नूह जहाज बना रहा था, लोग बंगले बांध रहे थे, मकान बांध रहे थे, घर बांध रहे थे, अपने खेतों में अनाज उगा रहे थे, पेड़ पौधे लगा रहे थे कि बाद में हमको इसका फल खाने को मिलेगा।
और नूह ना खेती में काम कर रहा था, ना घर बना रहा था, नूह जहाज बना रहा था। आप बताओ लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होगा, कितने हंसे होंगे, कितना मजाक उड़ाया होगा, कितने हंसे होंगे। इतना बड़ा जहाज वो बना रहा है और नूह और उसके 3 बेटे, हो सकता है उनके बेटे भी बीच बीच में निराश होकर पापा को बोले होंगे, पापा सचमुच ऐसा हो जाएगा ना, सचमुच ऐसा हो जाएगा ना। अभी हमारी प्रार्थना में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चे जब भी छोटे छोटे रहते हैं ना, बहुत खुशी खुशी से हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं। बीमार होते हैं तो खुद ही मम्मी पापा को बोलते हैं, वो प्रार्थना का तेल लगाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। यही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब उनको शर्म आने लगती है और मम्मी पापा को बोलते तुम लोग जाओ प्रार्थना में, अभी हमारे पास समय नहीं है। क्यों? अभी बड़े हो गए ना। तो उनके दोस्त है, उनकी सहेलियां है, वो उनको हंसते क्या हालेलुया करने के लिए जाते, क्या प्रार्थना करते, पागल हो गए हो क्या? तो अभी उनको अक्ल आ गई और अभी वो माँ बाप को बोलते तुम जाओ प्रार्थना के लिए। ऐसा बहुत सारे बच्चों के लिए साथ हो गया है। छोटे थे आते थे, इसलिए प्रभु ने कहा जो छोटे बच्चों के समान बनेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जब छोटे थे उनका दिल भी वैसा था, प्रभु के लिए प्रेम और आस्था थी। जब बड़े बन गए, परमेश्वर के लिए प्रेम और आस्था खत्म होती गई और दिल कड़क बनते गया, परमेश्वर के लिए पत्थर सा बनते गया। और अभी माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते, बस करो तुम्हारा लेक्चर, बार बार मत बोलते जाओ, हमें भी समझता है प्रार्थना करनी है, हमें भी समझता है प्रार्थना में जाना है, बार बार मत बोलते रहो। अभी माँ बाप को डांटते हैं। हालेलुया। तो आप मुझे बताओ, नूह के 3 बेटे थे, उन्होंने भी उनको बोला होगा ना, वो तो शादीशुदा बेटे थे, इतने बड़े थे, तो उन्होंने भी अपने पापा को बीच बीच में बोला होगा ना, पापा सचमुच हो जाएगा ऐसा? सारी दुनिया हमको हंस रही है। एक लंबे समय तक ये काम चलता रहा। नूह जहाज बनाता रहा, उसके बेटे उसकी मदद करते रहे और सारी दुनिया उनको हंसती रही। लेकिन जैसे ही नूह का जहाज बनाना पूरा हो गया और जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कौन से प्राणी, कौन से पंछी जहाज के अंदर लेना है, क्या क्या जहाज में रखना है, जो भी आज्ञा दी थी सब आज्ञा पूरी हो गई। नूह ने जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया था वैसा पूरा किया। और फिर नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहू, 8 लोग जहाज के अंदर गए। दरवाज़ा जहाज का बंद हो गया और आसमान में बादल छा गए। धीरे धीरे पानी आने लगा, बारिश गिरने लगी। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। 40 दिन 40 रात। क्या हालत हुई रहेगी बताओ? बिना रुके बहुत जोरदार बारिश हुई। बाइबल कहती है कि धरती के सारे पहाड़ भी पानी में डूब चुके थे। कोई मनुष्य बचा नहीं, कोई जानवर बचा नहीं, कोई पंछी बचा नहीं। मैं समझती हूँ मछलियाँ बची होगी, क्योंकि पानी तो मछलियों का घर है। कोई जानवर, कोई पंछी, कोई मनुष्य, कोई पेड़ पौधा, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पानी के द्वारा परमेश्वर ने धरती को साफ कर दिया। इतना पाप बढ़ चुका था ना, परमेश्वर को पाप की गंदगी आसमान में पहुंच रही थी, परमेश्वर को बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मनुष्य धरती पर इतने पाप कर रहे थे, इतने पाप कर रहे थे कि पापों की बदबू ऊपर आसमान में पहुंच रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं बहुत अच्छा सेंट लगाकर आ सकते हैं। आपके सेंट की खुशबू दूसरों को आती है, लेकिन अंदर की जो गंदगी है उसकी बदबू परमेश्वर को आती है। वो बाहर की बात नहीं देखता है। नूह के समय धरती ऐसे पापों से भर चुकी थी कि पापों की बदबू स्वर्ग में परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसीलिए पानी के द्वारा धरती को साफ किया, इन 8 लोगों को बचाया, और इन 8 लोगों के द्वारा दोबारा धरती पर मनुष्य की संतान उत्पन्न हो गई।
दोबारा लोगों की संख्या बढ़ती गई। परंतु आप मुझे बताओ, नूह के लिए और उसके परिवार के लिए वो कितना कठिन समय होगा जब वे जहाज बना रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था, बारिश का कोई चिन्ह नहीं था, और ये जहाज बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ज़मीन पर रहने के लिए कोई जहाज बनाता है या बंगला बनता है, मकान बनता है? नूह तो जहाज बना रहा था। लोग कितने हंसे होंगे। और यीशु ने कहा है, जैसा नूह के समय में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन में हो जाएगा। अभी वो समय आ गया है। यीशु का दोबारा आना नज़दीक आ गया है और अभी फिर एक बार दुनिया हंस रही है। परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को हंसा जा रहा है, हो सके उतना उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन हमें डरना नहीं है। हम वही हैं जो परमेश्वर के अनंत जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे हमारा पूर्वज नूह चला था वैसे हम भी चल रहे हैं। जिस रास्ते से नूह गुजरा था उसी रास्ते से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया उसको हंसी, उसका मजाक उड़ाया, जितना हो सके उसका मजाक उड़ाया। क्या हुआ? 40 दिन 40 रात बारिश हो गई। तब नूह का जहाज पानी के ऊपर तैरने लगा। नूह और उसके साथ उसका परिवार 8 जन और जो प्राणी पंछी अंदर लिए थे वे बच गए, बाकी सारे के सारे खत्म हो गए। प्रभु यीशु का दोबारा आने का समय नज़दीक आ गया है और अभी भी वैसा ही होने जा रहा है। परमेश्वर के लोगों को दुनिया हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, उनको हंसने दो। आप चाहते हो कि उनमें किसी का उद्धार हो जाए? कोई आपके प्रिय लोग हैं, कोई आपके रिश्तेदार है, कोई आपके परिवार के लोग हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो कि उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, वे होश पर आ जाए। आप उनके लिए प्रार्थना करो कि वे होश पर आ जाए। जो परमेश्वर के लोगों को हंसते हैं ना, वो सारे बेहोश लोग हैं। उनको हंसने दो, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। कई बार लोग कहते हैं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ और मैं बीमार हो गया हूँ, आसपास के लोग क्या बोलेंगे? प्रभु ने ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? प्रभु ने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर परिपूर्ण है और वो कभी कुछ गलती नहीं करता है, कुछ नहीं, एक भी नहीं, एक भी गलती नहीं करता है। वो परिपूर्ण है और उसका हर एक कदम परिपूर्ण है। यदि उसने आपके साथ कुछ किया है तो उसका सम्मान करो, उसे ग्रहण करो, उस पर दोष मत लगाते जाओ और ये मत बोलो परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर हम ऐसा दिखाते हैं कि हम उससे ज़्यादा ज्ञानी है और हमें उससे ज़्यादा समझता है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी संकट से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो भी परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा करो। भरोसा करो कि वो सच्चा है और वो जो भी कर रहा है मेरे भलाई के लिए कर रहा है। हिम्मत नहीं छोड़ना है, हियाव नहीं छोड़ना है। चाहे दुनिया आपको हंसेगी, चाहे शैतान आपको कठिन परीक्षा में गिराएगा, बहुत बुरी बातों में आपको फंसाएगा, चाहे शैतान आपके जीवन में बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा लाएगा, डरना नहीं है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास से योग्य है, जिसने वादा किया है वो सच्चा है, वो हमें फंसाएगा नहीं। वचन कहता है धीरज मत छोड़ो, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हम प्रतिज्ञा के उस प्रतिफल को प्राप्त करें। हमें उस प्रतिफल को प्राप्त करना है। इस सफ़र को धीरे 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 करके पूरा करना है और एक दिन परमेश्वर के पास यानी अनंत जीवन में पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वे मरेंगे नहीं, अनंत काल उसके साथ जीवित रखेंगे। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसका वादा है और ये वादा वो पूरा करेगा। लेकिन ये वादा हमारे साथ पूरा होने के लिए हमें धीरज रखना है, अंत तक हियाव नहीं छोड़ना है, अंत तक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है।
हम देख रहे चारों ओर माहौल बिगड़ते जा रहा है। मैं जब माहौल बिगड़ते जा रहा है ऐसा बोल रही हूँ, तब आप बारिश को देखकर मत सोचो। ये बारिश को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ। मनुष्य बुरे बनते जा रहे हैं, लोग बुरे बनते जा रहे हैं, दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है, अधर्म बढ़ते जा रहा है। इतना भयानक अधर्म और इतने भयानक पाप बढ़ते जा रहे हैं कि इस पाप की बदबू आसमान में परमेश्वर तक पहुंच गई है। और जैसे नूह के दिनों में परमेश्वर ने फैसला किया था, मैं दुनिया को ख़त्म करूंगा, नष्ट करूंगा। मैंने किस लिए मनुष्य बनाया था और उसने क्या कर रखा है, मैं इन्हें जीवित नहीं रखूंगा, मैं दुनिया को ख़त्म करूंगा। परमेश्वर ने फैसला किया था पहली बार, और उन 8 लोगों को बचाया था जो जहाज में थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दूसरी बार है, और दूसरी बार पानी के द्वारा दुनिया का विनाश नहीं हो जाएगा। नूह को परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद वादा किया था, ऐसा जल प्रलय दोबारा धरती पर मैं नहीं लाऊंगा। उसके बाद से आज तक हजारों वर्ष हो गए, लेकिन वैसा जल प्रलय फिर से नहीं हुआ। और उसका चिन्ह परमेश्वर ने आसमान में मेघ धनुष्य देकर दिया। इनके द्वारा परमेश्वर ने ये चिन्ह के द्वारा वादा किया कि मैं दोबारा ऐसा जल प्रलय फिर से धरती पर कभी नहीं लाऊंगा। और इसलिए गए हजारों वर्ष में दोबारा ऐसा हुआ नहीं है। अभी जो दुनिया का विनाश होने जा रहा है और बड़े भयानक रीति से हो जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है, हमें आशा है। नूह का जहाज, प्रभु यीशु का क्रूस हमारे लिए नूह का जहाज है। जो इस क्रूस को चिपके रहेंगे वे विनाश नहीं हो जाएंगे, वे विनाश नहीं हो जाएंगे। पहले जल प्रलय के समय इस संसार में जो पहले बड़ी विपत्ति आ गई थी, जिनमें मनुष्यों का विनाश हुआ था, तब नूह का जहाज ऐसा एक चिन्ह था जिसमें जो गए थे वो बचे थे। अभी दूसरे समय विनाश होने जा रहा है, ये तो बहुत भयानक विनाश है, लेकिन इस समय प्रभु ने हमें बचने के लिए बहुत बड़ी बात दी है, यीशु का क्रूस। जो इस क्रूस को चिपके रहेंगे वो परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उनका विनाश नहीं हो जाएगा, उन पर दंड नहीं आ जाएगा, उन पर परमेश्वर का क्रोध नहीं बरसेगा। परमेश्वर उनको बचाएगा, उनको सुरक्षित रखेगा और वे परमेश्वर के घर में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के क्रूस को पकड़े रखो। संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी, शैतान आपको बहलाने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा। यीशु के क्रूस को पकड़े रखो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्रूस को पकड़े रखना है अंत तक। यीशु ने कहा था, मरते दम तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मरते दम तक, जब तक हमारे शरीर में अंतिम सांस है तब तक हमें विश्वास में बने रहना है। कितना भी बड़ा संकट आए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो जाए, हमें विश्वास में बने रहना है। वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो नहीं फंसाएगा। उसने जो वादा किया है वादा पूरा करेगा। उसने जो प्रतिज्ञा दी है उस प्रतिज्ञा का फल हमें प्राप्त हो जाएगा यदि हम विश्वास में अटल रहे, दृढ़ रहे और हमारे धीरज को हमने नहीं त्यागा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। टीना मंडल। क्या गवाही है? 8 दिन पहले 15 दिन पहले था ना, ये होठ के ऊपर मुझे इतना बड़ा गांठ आया था। वो गांठ ऐसा पल पल कर रहा था। वो गांठ की वजह से मुझे खाना पीना खाते तो दर्द बहुत करता था। और जब मैं प्रार्थना करता तो प्रार्थना में भी दर्द करता था। ऐसा बोलने से दर्द करता था। मतलब बोलते समय भी दर्द होता था? हाँ, बोलते समय भी दर्द होता था। कहाँ? मतलब होठ के अंदर के भाग के अंदर, यहाँ पे इस भाग में था। कितनी बड़ी गांठ थी? इतनी बड़ी गांठ था और ऐसे मतलब पच कर रहा था मुंह के ऊपर, खींचता था ऐसा? हाँ, पीसता था। और बच्चन बोलते गया, प्रार्थना करते गया, कब निकला पता नहीं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। अभी बिल्कुल भी गांठ नहीं? नहीं, देखो कितना अच्छा।
बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ नामो निशान भी नहीं है उसका। नहीं, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा। विश्वास से आप चंगाई के तीनों वचन बोलते रहे और आप प्रार्थना करते रहे, हाँ, वचन बोलते गए, आप प्रार्थना करते गए, ठीक हो गए। और अगली क्या गवाही है? अगली गवाही, उसी समय मेरा बदन में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लगता था कोई मारा। पैर से लेकर सर तक नस जो होता वो ढील पड़ रहा था और सा चूस जैसा लग रहा था। मतलब पूरा शरीर से खींच रहा है, इतना दर्द होता था, अंदर का नस नस तक दर्द हो रहा था। नस तक दर्द हो रहा था, लगता था मुझे कोई बहुत मारा है, ऐसा तकबील हो रहा था। कितने दिन तक ऐसी परेशानी थी? 1 हफ्ता तक वो भी था और जब होठ पे वो घाव हुआ था तो था, दोनों सब एक ही साथ उसी दरमियान ये समस्या थी? हाँ, वो दोनों साथ में था। तो प्रार्थना करते गए और बच्चन, जब भी प्रार्थना करते थे बच्चन बोलते, प्रार्थना करते थे बच्चन, कब निकला पता नहीं। इसने प्रभु यीशु ने उनकी वो भी समस्या निकाल दी है, बदन दर्द को भी दूर किया है, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपकी गवाही बताइए। मुझे शिविर में जो पवित्र आत्मा का अनुभव आया, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। पहले दिन सोमवार को जब मैं रात को सोई थी तो मैंने देखा कि 2 कबूतर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे। फिर थोड़े टाइम के बाद एक कबूतर दिखना बंद हो गया। फिर उसमें मुझे आवाज़ आई, इस कबूतर को तो अपने हाथ से पकड़। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगी। तो वो कबूतर उड़ गया और उड़ के सीधा आंखें खोलो। मेरे बाएं कंधे पे आके बैठ गया। फिर दूसरे दिन जब पवित्र आत्मा की प्रार्थना होने वाली थी तो उसके पहले मैंने प्रार्थना किया था कि तूने जैसे अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया था, बस उसी तरह तो मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर देना। तो जब पवित्र आत्मा की प्रार्थना ख़त्म हुई और उसके बाद जब सिस्टर आशीष देती है तो मैंने देखा, मेरी आंखें खुली थी और मैंने अच्छी तरह से देखा कि अग्नि मेरे सर के आंखें खोलो। मैंने अपने सर पर अग्नि को देखा और उसके बाद मैं गिर गई। उसके द्वारा आपके दिल में शांति आई है। हाँ। ये बहन बता रही है कि मार्च 2025 में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की इसकी परीक्षा थी और परीक्षा के ही दरमियान उसकी बहन की डिलीवरी का समय था, तो उसका ज़्यादा समय उसकी देखभाल में जाता था, उसकी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई थी। थोड़ा बहुत कुछ बस में सफ़र करते समय या यहाँ वहाँ समय निकाल करके वो पढ़ाई कर पाती थी। तो जिस वजह से वो काफ़ी घबरा गई थी कि उसकी पढ़ाई कुछ नहीं हुई है और परीक्षा का समय निकट आ गया है। लेकिन उस समय पर भी ये विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करती रही और वचन बोल रही थी, जिससे प्रभु यीशु का बहुत बड़ा अनुग्रह इसके ऊपर हो गया। 100 छात्र थे परीक्षा के समय पर, लेकिन उन 100 छात्रों में प्रभु यीशु मसीह ने इसे पहले नंबर से पास किया है। इसलिए जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुम बताओ, तुम काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि ज़्यादा तो कुछ तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। पढ़ाई करने के लिए टाइम भी नहीं था, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में ही था मेरे दीदी के पास। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, मैं बस में पढ़ते जाके एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के प्रभु से बोली, 3 वचन बोल के प्रभु से बोली, प्रभु मैं इस टाइम एग्ज़ाम की मैं नहीं पढ़ी, तेरे के मेरा बोझ तेरे साथ तेरे ऊपर दे रही करके 1-2 मिनट प्रेयर करके मैं एग्ज़ाम लिखी। तूने तेरा बोझ प्रभु के ऊपर दे दिया और फिर 2 मिनट प्रार्थना करके तूने पेपर लिखा। पेपर लिखी। देन 1 वीक के बाद रिजल्ट आया, सब रिजल्ट चेक किया तो मेरा ही फर्स्ट रैंक था। 100 लोगों में तेरा पहला नंबर आया। हाँ। लोगों ने बहुत बड़ा दया किया। हाँ। बहन, आप बताइए कि इनको क्या परेशानी होती थी? इनका ना पेट फूलता था 3 साल से। 3 साल से पेट फूलता था और सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। ऐसा 3 साल चलता रहा और हम लोग क्या करते, चर्च में आने लगे बाद में और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे और उससे फिर उनको अच्छा लगने लगा और हम लोग चर्च में आए। फिर 3 साल से उनके पेट फूलता था और सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। खाना भी नहीं जाता था, खाना कुछ भी खाते नहीं, थोड़ा भी खा लेते थे तो छाती में पूरा दर्द उठता था उनके, उसके वजह से वो कुछ खा ही नहीं पाते थे। कौन है ये आपके? तो मेरी सास है। आपकी सास है। और आप प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे? हम लोग घर पे प्रार्थना करते रोज़, रात को सुबह
रोज़ प्रार्थना करके और अभी कितना समय हो गया उनको तकलीफ़ नहीं होती है? महीने से अच्छा लगता 6 महीने से अभी वो ठीक है, पेट फूलता नहीं, खाना अच्छे से जाता है हाँ, खाना अच्छे से जाते हैं, और सांस लेने में भी तकलीफ़ नहीं होती। होती है अभी। प्रभु की दया से उनको चंगाई मिल गई है। हाँ। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।